बड़ी खबर मिल रही है। बेकाबू स्कॉर्पियो ने एक बाइक सवार को रौंद दिया है। देखिए, एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है, दूसरा घायल है। घायल व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है और गाड़ी पर लिखा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अरेराज के जनेरवा की यह घटना बताई जा रही है। बेतिया हाजीपुर SH 74 पर यह हादसा हुआ है और यह घटना देर रात की बताई जा रही है। हालांकि देखिए, ये किसकी गाड़ी है ये अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है इसमें सांसद। बेकाबू स्कॉर्पियो ने बाइक को रौंद दिया, एक व्यक्ति की मौत हो गई है, दूसरा घायल है। गाड़ी पर लिखा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि किसी सांसद की ये गाड़ी। और खबर ये मिल रही है कि ड्राइवर नशे में था, लेकिन फिलहाल ये गाड़ी किसकी है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। गाड़ी है, पता ना कौन सा सांसद है तो हमको पता नहीं है, लेकिन जो रुतबा के साथ ये सांसद के गाड़ी के वहाँ जो ड्राइवर बोल रहा था कि ठोकर मारने के बाद भी बोल रहा है क्या कि सांसद की गाड़ी है, जो उखाड़ना तुमको उखाड़ लेना। गाड़ी का आप कंडीशन देख सकते हैं, वीडियो में आप जो देखे हैं गाड़ी कंडीशन देख सकते हैं, पूरा ऑन द स्पॉट आदमी को उसको मतलब खत्म कर दिया गया। लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है कि जो सांसद की गाड़ी है, जो उखाड़ना तुम उखाड़ ले। कितने लोग थे वहाँ पे देखिए एक ही आदमी था, वो भी पी के पूरा मतलब है कि पूरा फ्लैट था, गाड़ी चर्चा चला रहा था, पी के पूरा फ्लैट था। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, सांसद की गाड़ी और एक बाइक सवार को रौंद दिया जिसमें व्यक्ति की मौत हो गई है, क्या अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है कि गाड़ी किसकी है? बिल्कुल, देखिए मोतिहारी के बेतिया हाजीपुर SH 74 के पास गोविंदगंज थाना का इलाका पड़ता है। वहीं पर एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जो जिंदगी और मौत से जो स्कॉर्पियो गाड़ी है इतनी तेज रफ्तार में थी कि बाइक को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बाइक के पछड़े चतरे उड़ गए और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उस स्कॉर्पियो गाड़ी पर MP लिखा हुआ है, तो अंदाजा ये लग रहा है कि ये किसी सांसद की गाड़ी है। अभी ये नहीं पहचान हो पा रही कि आखिर कौन से सांसद है, लेकिन जो ड्राइवर है वो ये रात की घटना देख करके लग रही है, रात से अभी तक कोई अपडेट नहीं है इस बारे में। बिल्कुल, देखिए पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर इस किस सांसद की गाड़ी है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि सतीश चंद्र दुबे इसकी पुख्ती जानकारी है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली ड्राइवर को लेकर कोई अपडेट मिला है अवनीश? हाँ बिल्कुल, देखिए ड्राइवर को पकड़ा गया है, ड्राइवर हिरासत में है, पुलिस की हिरासत में है और जो घायल है उनको इलाज के लिए भेजा गया है। और तो क्या ड्राइवर से पूछताछ नहीं की गई है किसकी गाड़ी है? देखिए, ड्राइवर अकड़ में था, ड्राइवर ने बताया कि ये सांसद की गाड़ी है, लेकिन उस सांसद का नाम नहीं ले रहा था। तो वैसी स्थिति में ये जांच का विषय है कि आखिर सांसद कौन है। तो समय भी काफी हो चुका है अवनीश, क्या अभी तक नाम नहीं लिया गया है, बताया नहीं गया है या फिर नाम छिपाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ये नाम अभी छुपाया जा रहा है। जो जानकारी मिली है कि नाम छुपाने की कोशिश हो रही है, लेकिन पुलिस ये जांच में जरूर जुटी है कि आखिर कौन लोग हैं, कि कौन से सांसद हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि पश्चिमी चंपारण के सांसद हैं, उनकी गाड़ी पर MP लिखा हुआ है। वो तो देख पा रहे हैं अवनीश, गाड़ी का नंबर साफ तौर पर दिख रहा है। क्या गाड़ी के नंबर से गाड़ी के मालिक का पता लगा पाना इतना मुश्किल है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये भी जांच का विषय है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है, लेकिन कुछ न कुछ बचाने की जरूर कोशिश हो रही है कि आखिर मामला काफी पेचीदा है। और वैसी स्थिति में क्या आपकी बात हुई अवनीश प्रशासन से इस बारे में? हाँ बिल्कुल, बात हो रही है, अभी उसने बताया नहीं है, लेकिन जल्द ही इस मामले पे जरूर खुलासा हो कि आखिर कौन से सांसद की गाड़ी है, राज्यसभा सांसद की गाड़ी है या लोकसभा सांसद की गाड़ी है। ये पूरी जानकारी थोड़ी देर में स्पष्ट हो पाएगी। नजर बनाए रखिए अवनीश। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। आरा से एक बड़ी खबर, जिले के बिहिया थाना क्षेत्र स्थित बिहिया चौरस्ता 4 लेन पर सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की ट्रेलर से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 पुरुष और एक महिला समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सभी लोग नोएडा से देवघर जा रहे थे। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की अगर माने तो ओवर स्पीड के कारण यह हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस गाड़ी की स्थिति क्या हुई है। गाड़ी जो है सीधे कंटेनर में जा घुसी है और पूरी तरीके से यहाँ पर आप देखिए कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। भोजपुर जिले में एक बार फिर से 4 लेन सड़क पर बेलगाम रफ्तार के कहर देखने को मिला है, जहां की देखिए इस वक्त मौजूद है भोजपुर जिले के
बिहिया थाना क्षेत्र का ये बिहिया चौरास्ता का NH 922 सड़क है, जहां पर कि भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। देखिए ये वहीं हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और किस तरह से देखिए ये स्कॉर्पियो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। तकरीबन काफी ओवर स्पीड में ये स्कॉर्पियो जो है सीधे कंटेनर से जा टकराई और इस हादसे में 3 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। देखिए हम आपको तस्वीर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं किस तरह से ये घटना घटी है और जो स्कॉर्पियो है पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है और 3 लोग जो कि इनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने राहत बचाव कार्य शुरू किया और एक व्यक्ति को जो घायल थे इनको गैस कटर से काट करके और उनको बाहर निकाला गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। देखिए चश्मदीद जो है हमारे साथ मौजूद है। भैया कैसे घटना हुआ? नहीं हाँ। कहा हुआ सुन रहे हैं, बोला जा रहा है कि अगला आ रहा था, टर्निंग पे ही उनका डिसबैलेंस हुआ था कुछ। अच्छा, नींद आ गया था या फिर नींद ही आ गया था, वहाँ पर जो डिसबैलेंस हुआ। गाड़ी की पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए हैं और 3 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई। सभी लोग नोएडा से देवघर जा रहे थे, तभी यह गाड़ी अनियंत्रित होकर के टेलर से सीधे जा टकराई और इस घटना में एक व्यक्ति जो कि गंभीर रूप से घायल थे उनको स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। देखिए किस तरह से पूरी तरह से स्कॉर्पियो जो है चकनाचूर हो गई है और इसमें जो है 3 लोग असमय मौत के घाल में समा गए और बताया जा रहा है कि गाड़ी जो है काफी तेज स्पीड से बक्सर से पटना की तरफ जा रही थी, तभी काफी मानवता का परिचय दिया और उन लोगों ने जो एक व्यक्ति घायल थे उनको बाहर निकाला और उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वहीं घटना के बाद इसकी सूचना पुलिस के द्वारा परिजनों को दी गई और परिजन यहाँ पहुंचे, जिसके बाद तीनों शव को लेकर के जो लोग हैं वो पुलिस सदर अस्पताल पहुंची, जहाँ पे उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 बिहिया भोजपुर। नवादा से बड़ी खबर, मासूम की हत्या के बाद बवाल। देखिए गुस्साई लोगों ने सड़क जाम कर दिया, काशीचक बौरी रोड को जाम किया गया। हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग, मौके पर पहुंची कई थाने की पुलिस। तालाब से मिला था 6 साल के बच्चे का शव, तो बच्चे की बेरहमी से हत्या का ये मामला है। अब देखिए मासूम की हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है, गुस्साई लोगों ने सड़क जाम किया, काशीचक बौरी रोड का जाम कर दिया गया और हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मौके पर पहुंची है कई थाने की पुलिस और आपको ये बताते चलेंगे, दरअसल तालाब से 6 साल के बच्चे का शव मिला था, इसके बाद ही बवाल मचा हुआ है। डॉक्टरों ने यहाँ पर माना है कि डूबने से मौत नहीं हुई है, कल रात तालाब से शव मिला था और इसके बाद ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 6 साल का बच्चा था आर्यन राज। देखिए दोपहर 1 बजे से ही बताया जा रहा है कि वो बच्चा लापता था। हत्या के बाद तालाब में शव फेंके जाने की खबर है। दोनों आंखें भी बच्चे की फोड़ दी गई थी। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, इस मामले में क्या मोड़ अभी तक सामने आ पाया है, प्रशासन का क्या कहना है? जी देखिए, सबसे पहले तो आज सुबह बच्चे के शव का जो है पोस्टमार्टम कराया गया और सब जैसे ही गांव पहुंचा है उसके बाद ग्रामीण का आक्रोश जो वो फूट पड़ा है। उनका यही कहना है कि कई घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस जो है किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंची है, क्योंकि बच्चे की निर्मम हत्या से हर कोई हतप्रभ है और उसी को लेकर ग्रामीणों ने आज काशीचक बौरी मार्ग को जाम भी कर दिया है। हालांकि पुलिस जो है अपने सभी तरह के जो पुलिसिंग है उसके जरिए अनुसंधान करना शुरू कर दी है। मौके पर फॉरेंसिक टीम जो है वो कई साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा डॉग स्क्वाड की टीम भी है जो पहुंच गई है और वो भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। इस दौरान सड़क जाम होने के बाद ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि की भी मदद ली गई, मगर ग्रामीण उनकी भी नहीं माने। बाद में पकरी बरामा SDPO काशीचक थाने पुलिस एवं कई थानों पुलिस को वहाँ बुलाया गया और लोगों को शांत कराया गया। हालांकि अभी जाम की स्थिति को हटा लिया गया है और आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द पुलिस जो है उन हत्यारों तक पहुंचेगी और इस निर्मम तरीके से हत्या किए जाने के पीछे जो भी रहेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और ग्रामीण जो है अभी हालांकि उनकी मांग पर अड़े हुए हैं, मगर रोड की स्थिति जो है वो अभी सामान्य करा दी गई है। पुलिस की जो जांच जो है वो आगे बढ़ चुकी है और पुलिस ने दावा भी किया है कि बहुत जल्द हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा। ठीक है अनिल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। सीतामढ़ी से बड़ी खबर है, मौत के बाद NH पर हंगामा, घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत। गोपालपुर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, शव के साथ NH 227 को जाम कर दिया गया।
आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठी। पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग। मौके पर भारी पुलिस बलों को तैनात किया गया। लोगों को समझाने में जुटा प्रशासन। घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत। आपको बताते चले ये खबर मिल रही है सीतामढ़ी से। मौत के बाद एनएच पर जमकर हंगामा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शव के साथ एनएच 227 को जाम किया गया। पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग देखी की जा रही है। लोगों को समझाने में प्रशासन जुट चुका है। आपको बताते चलें कि आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठी है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, मौत के बाद एनएच पर जमकर हंगामा हुआ, क्या कुछ इनकी मांगे हैं और प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है? जी, मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और उस हिंसक झड़प में मोहम्मद राय नाम का एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया था, जो इलाज के लिए सीतामढ़ी के ही एक निजी नर्सिंग होम में उसको भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया और 100 के गांव में पहुंचते ही लोग आक्रोशित हो गए। सुरसर थाना क्षेत्र के गोपालपुर का यह मामला है। सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरा है और सबके साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। आगजनी भी लोगों ने किया है और घटना को लेकर मौके पर काफी तनाव की स्थिति बनी हुई है। जो स्थानीय थाना पुलिस है वो मौके पर मौजूद है और जो आक्रोशित लोग हैं उनको लगातार समझाने बुझाने का काम किया जा रहा है। जो आक्रोशित लोग हैं वो अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जो दोषी हैं उन पर अविलंब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, मुआवजा की मांग कर रहे हैं। कई सारे मांगे हैं और इसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन है वहां पर मौजूद है। प्रशासनिक जो अधिकारी है प्रखंड स्तरीय वो भी वहां पर मौजूद है। लोगों को समझाने बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है। जी, प्रशासन का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? प्रशासन के द्वारा इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया है। सुरसर थाने में इस मामले को लेकर दोनों पक्षों की ओर से केस दर्ज कराया गया है और इस मामले को लेकर पुलिस लगातार पड़ताल कर रही है। और जबकि हादसा 2 दिन पहले का है और इसमें मोहम्मद राय नाम का शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया था, तो उसकी आज मौत हुई है। तो प्रशासन का कहना है कि इस मामले में जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, जो भी आरोपी हो और जो भी जिनका भी एफआईआर में नाम दिया गया है उनकी गिरफ्तारी अविलंब की जाएगी। जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए राकेश। मुजफ्फरपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर। इथेनॉल प्लांट में आग से हड़कंप। मोतीपुर के मुरारपुर स्थित प्लांट में आग लगी। भारत ऊर्जा डिस्टिलरीज में यहां पर अफरा तफरी मच गई। सायरन बजने से इलाके में हलचल बढ़ी। कर्मियों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। तुरंत ही कार्रवाई कर आग पर काबू पा लिया गया और आग से किसी बड़े नुकसान की सूचना फिलहाल नहीं है। स्थिति पूरी तरीके से सामान्य बताया जा रहा है। और देखिए, नितिन नवीन के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। 6 जुलाई से उम्मीदवारों का नामांकन शुरू हो रहा है और बांकीपुर से जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा भी तेज है। इसी बीच कांग्रेस के ऋषि मिश्रा ने बड़ा बयान देकर सियासत को एक नई दिशा दे दी है। ऋषि मिश्रा ने कहा है कि वो कांग्रेस बांकीपुर से प्रशांत किशोर को समर्थन देंगे। उन्होंने दूसरे दलों से भी बीजेपी को हराने के लिए साथ आने की अपील की। विपक्षी दलों को एक ही कॉमन कैंडिडेट देने की अपील की है। बांकीपुर विधानसभा पिछले 40-45 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए वहां से होते आए और अभी वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव होना है। हम लोगों को एज अ ऑपोजिशन पार्टी सिंगल कैंडिडेट वहां पे देना चाहिए, तभी हम भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर पाएंगे। अगर प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको कांग्रेस के हाईकमांड, आरजेडी के हाईकमांड से भी बात करनी चाहिए और अगर वो इच्छुक है तो हम लोगों को भी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का A++ सीट है, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने के लिए हम लोगों को भी उनकी मदद करनी चाहिए। इधर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर आरजेडी की ओर से फैसला लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव लेंगे और उसी फैसले के साथ पूरा आरजेडी खड़ा रहेगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि बांकीपुर में बीजेपी को रोकने की विपक्षी पार्टियां पुरजोर कोशिश करेगी। सबको पता है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के द्वारा इस्तीफा देने के बाद कराए जा रहे हैं। इसलिए ये चुनौती है और इस संबंध में गठबंधन या उम्मीदवार के संबंध में कोई भी फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष लेंगे।
और अब खबर पटना से, जहां दिवंगत नेता रामविलास पासवान की जयंती पर एलजेपी आरवी ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहे हैं। उनकी स्मृति में एक भव्य पोस्टर भी लगाया गया है, जिसे एलजेपी आरवी के नेता वेद प्रकाश पांडे ने लगवाया है। पोस्टर में रामविलास पासवान के साथ पार्टी के कई प्रमुख नेताओं की फोटो भी शामिल है। जयंती के मौके पर कई जगहों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उनके योगदान को याद किया जा रहा है। देखिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज की ये रिपोर्ट। देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्वर्गीय रामविलास पासवान का जयंती समारोह है और इस मौके पर पार्टी दफ्तर सहित पूरे बिहार में जो लोजपा समर्थक हैं उन्होंने कई आयोजन किए, लेकिन एक पोस्टर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये पटना के इनकम टैक्स चौराहे के पास लगाया गया ये पोस्टर, जिसमें रामविलास पासवान की एक बड़ी सी तस्वीर और लोजपा का जो चुनाव चिन्ह है हेलीकॉप्टर, वो भी उसका तस्वीर बनाया गया है। और इसके अलावा चिराग पासवान के एक बड़ा सा तस्वीर के साथ साथ जो लोजपा के जो सांसद हैं, जो प्रभावी मंत्री हैं, उनकी तस्वीर लगाई गई है। और वेद प्रकाश पांडे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार की युवा लोक जनशक्ति पार्टी के, उन्होंने ये पोस्टर लगवाया और इस पोस्टर के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय रामविलास जो हैं वो अपने पार्टी के जो संस्थापक है और पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान के जयंती समारोह के मौके पर पार्टी उन्हें पूरी शिद्दत से याद कर रही है और उनके योगदानों को भी याद कर रही है। और जाहिर तौर पे रामविलास पासवान का न सिर्फ बिहार के सियासत बल्कि देश के सियासत में भी एक अलग महत्व है और उन्हें आज उनके समर्थक पूरे बिहार में बहुत शिद्दत से रामविलास पासवान को जयंती समारोह के मौके पर याद कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। अब बिहार के गांव में रहने वालों के लिए बड़ी खबर है। सरकार अब ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों पर भी टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय कर व्यवस्था लागू करने की तैयारी हो रही है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने यह बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य पंचायतों की आय बढ़ाना है। और टैक्स जरूरी नहीं है, सीधे तौर पर एक टारगेट दिया गया है कि 1200 रुपये प्रति परिवार प्रति साल एक इतनी राशि आनी चाहिए। वो टैक्स जरूरी नहीं है कि सीधे तौर पे परिवारों से लिया जाए, उसके लिए अलग अलग व्यवस्था की जा सकती है। कुछ स्थानीय संसाधन है पंचायत के, तालाब है, तालाब को का मोनेटाइजेशन किस प्रकार से किया जा सके, मछली पालन के लिए किया जा सकता है या अन्य कुछ भी। खबर पटना से, जहां आरजेडी अपना 30वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर पटना के प्रदेश कार्यालय में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जबकि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में भी स्थापना दिवस मनाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यूरोप दौरे पर होने के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने 1 जुलाई को पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं को अपना संदेश दे दिया था। आज के आयोजन की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को दी गई है। आरजेडी ने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पार्टी के संस्थापक लालू प्रसाद ने बिहार की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम एक पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई 1997 को आरजेडी की स्थापना गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय की विचारधारा को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी। लालू प्रसाद ने यह कहा कि पार्टी ने पिछले 30 सालों में कई राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपने सिद्धांतों और जनहित के मुद्दों से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके योगदान और समर्पण को पार्टी की ताकत बताया। वहीं लालू प्रसाद के पोस्ट पर बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ताओं ने जमकर निशाना साधा है। आरजेडी के स्थापना दिवस पर तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा को लेकर तंज कसा। दूसरी ओर कांग्रेस ने लालू प्रसाद समेत सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई दी और बीजेपी जेडीयू के तंज पर पलटवार करते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी दी। सुनिए। लालू जी, इस पत्र में लिखी हुई बातें तो सबसे पहले आपको अपने नालायक युवराज को बतानी चाहिए। बिहार के नेता विपक्ष जिनकी सिर्फ और सिर्फ एक उपलब्धि है कि वो लालू प्रसाद यादव के युवराज हैं, और वही युवराज जिनके पास बिहार की जनता के लिए तो समय नहीं ही है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी समय नहीं है। बिहार के नेता विपक्ष बिहार की गर्मी नहीं झेल पा रहे हैं, इसलिए अपने स्थापना दिवस पे भी बिहार से बाहर कहीं ठंडे प्रदेश में चल। माननीय लालू प्रसाद जी पत्र के द्वारा राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। आप
का वह मंतव्य किया आईटी बाईटी क्या होता है, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के सामने नतमस्तक हो गए, ऐलान किया कि मेरा पुत्र आपको ऑनलाइन संबोधित करेगा, लेकिन पुत्र का लोकेशन आपने नहीं बताया। देखिए, बिहार में लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम देश के संवैधानिक संस्थाओं पर अपना कब्जा कर रखा है और देश को अपने हिसाब से चला रही है भारतीय जनता पार्टी, ऐसे में नरेंद्र मोदी जी के आंख में आंख डालकर बात करने वाले श्री राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के उनकी आवाज को बुलंद करने वाले लालू जी, हम उनको इस मौके पर बधाई देते हैं। 30 वर्षों का जो लंबा सफर है राष्ट्रीय जनता दल का, ऐतिहासिक रहा है। आज भी लालू प्रसाद जी समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार एक एक कार्यकर्ताओं के खून पसीने के बल पर यहां लड़ाई लड़ी है और आज भी राष्ट्रीय जनता दल सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है। संविधान को, लोकतंत्र को, देश को बचाने के लिए गरीबों, आम जनता की लड़ाई, वंचितों, शोषितों की लड़ाई लड़ रहा है। ये ऐतिहासिक है। खबर सीतामढ़ी से, जहां एक थाना प्रभारी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सिपाहियों से कहते नजर आ रहे हैं कि ये डंडा आपकी सुरक्षा के लिए है, आम जनता पर चलाने के लिए नहीं। और वो आगे भी कहते हैं कि अब बेवजह डंडा मत चलाना, नहीं तो लोग तुरंत मोबाइल निकालकर वीडियो बना देते हैं। बता दें कि यातायात थाना परिसर में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस दौरान उन्हें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से किस तरीके से पेश आना है, इस बारे में जानकारी दी गई। ये कर दिए छोटी छोटी बात पे। अभी के समय में बिल्कुल भी डंडा नहीं चलाना है बेवजह, समझ रहे हैं? हाँ, ये आपके बचाव के लिए, पब्लिक को कूटने के लिए नहीं है। जहां मैंने वहां पे पीट दिए, ये कर दिए। छोटी छोटी बात पे देखिए अब वीडियो बनाने लग रहा है लोग। से खबर, जहां शनिवार को हुई गोलीबारी में घायल धीरज कुमार की इलाज के दौरान पटना में मौत हो गई। मौत से पहले धीरज ने वीडियो में अपना बयान दर्ज कराया था, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि अवैध बालू खनन और ट्रांसफार्मर चोरी के विवाद को लेकर घोसी और हुलासगंज थाना क्षेत्र के 2 गांवों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान अंधाधुंध फायरिंग हुई जिसमें 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पहले सदर अस्पताल और बाद में बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया। वहीं एक की मौत हो गई है। चैती पत्रिका विजय के भाई सुधीर से गोली मार दिया है। और इसी